हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनलॉक द साइंस। मैं विवेक शर्मा आपके साथ एक बार फिर से फिजिक्स का नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बेटा, हमने चैप्टर फर्स्ट में या यूनिट फर्स्ट की बात करें तो उसमें चैप्टर जो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है उसमें जुड़े हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जब तक न्यूमेरिकल आप सोल्व नहीं करेंगे, ये चीज़ कभी फाइंड आउट हो ही नहीं सकती कि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है या नहीं है। तो कॉन्सेप्ट की तभी वैल्यू है जब आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने आते हैं, अदरवाइज बेटा आप थोड़ा सा सस्पेंस ही रहेंगे। तो आज हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल है, तो हम फर्स्ट सोल्व करते हैं। पहला है बेटा, ए स्टार इज लोकेटेड 9 लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस। ये हमारी कोई पोजीशन है बेटा, और इस पोजीशन से ये कोई स्टार है, और इस स्टार की जो लोकेशन है वो दे रखी है 9 लाइट ईयर। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमसे जो स्टार की पोजीशन है वो 9 लाइट ईयर है। व्हाट इज इट्स डिस्टेंस इन पारसेक सेकेंड। अब हम जानते हैं कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी है बेटा, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो 9 लाइट ईयर कितने के बराबर हो गया, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दे। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पार सेकेंड, यानी कि ये कितने पार सेकेंड के बराबर है। तो पहले आप देख लीजिए कि पार सेकेंड भी किसकी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की मेजरमेंट यूनिट है, तो 1 पार सेकेंड, इसकी जो वैल्यू है बेटा वो 3.084 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होती है। या आप इसको नियरली अप्रोक्सीमेट 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर भी लिख सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि कितने पारसेक सेकेंड है, तो 9 लाइट ईयर में बेटा 1 पार सेकेंड का आप डिवीज़न कर दें, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 इंटू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर अपॉन, आप इसको बेटा 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम सोल्व करें तो बेटा यहाँ पे 10 ऊपर चला जाएगा, 90 हो जाएगा। इसमें डिवाइड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 90 में 31 का जब डिवाइड करेंगे 62, 62, 10 में से 2 गया तो बेटा 8, 8 में से 6 गया तो 2 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0, 3 8 24, 3 9 27, 9 पे चला जाएगा, तो ये 9 एकम 9, 9 3 27, तो बेटा 9 पर चला गया, 2 7 9, 1 बच गया, 0 नहीं जाएगा ये, तो 0। तो इसका मतलब 2.90 इंटू में 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। इसको अब मल्टीप्लाई कर ले बेटा, तो ये आप पॉइंट हटा दें, तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 4। और बेटा यहाँ पे देखो कितना है, 16 था, यहाँ पे कितना है 15 है, तो 16 माइनस का हो जाएगा, तो 10 की पावर -1 हो जाएगा, यस और नोट। और ये -4 है, ऊपर जाके -5, तो आप कहेंगे 290 इंटू में 946 इंटू 10 की पावर -5। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, तो 946290, तो बेटा 0 0 0, 9 छिकी 54, 5 9 चौक 36 और 5 41, 4 9 नाम 81 और 4 85। ऐसे ही बेटा 2 छिकी 12, 2 चौक 8 1 9, 2 नीम 18, तो 0 4 2 1 3 9 और 5 14, 8 8 16 और 1 17 1। तो बेटा लगभग कितनी वैल्यू आई है, तो हम कहें 27430 इंटू 10 की पावर -5। तो ये -5 नीचे आके प्लस का हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 340 अपॉन में 2345
10 से 10 तो 1 2 3 4, तो बेटा लगभग 2.74। और ये क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर दिस इज द पारसेक सेकंड। तो यानी कि जो आपका थीटा आया उस थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 2.74 पारसेक सेकंड। ये हमने सोल्व कर लिया, यानी कि 9 लाइट ईयर में कितने पारसेक सेकंड होते हैं, दैट इज 2.74 पारसेक सेकंड। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द पैरेलैक्स शोन बाय स्टार। अब हम इस स्टार को जब देखते हैं व्हेन व्यूड फ्रॉम टू लोकेशन, एक लोकेशन ये मान ले बेटा, अब स्टार की एक लोकेशन ये मान ले, तो जब हम इसको यहाँ से देखते हैं तो जो आपका पैरेलैक्स है दैट इज थीटा, वो कितना हो जाता है। आप कहेंगे सर पैरेलैक्स की जो वैल्यू है बेटा वो गिवन नहीं है, वो तो निकालना है, और ये टू लोकेशन तो 3 मीटर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आपका आर है वो 3 × 10⁻11 मीटर दे रखा है। तो आर दे दिया बेटा, या मैं कह दूं आर तो था ही, ये आर ही था, सॉरी ये आपका क्या था बेटा, आर था, क्योंकि आर ही है पारसेक सेकंड में। ये आपका एल गिवन है, तो बेटा आपका जो थीटा होता है वो L/R होता है, और L की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻11 मीटर, और बेटा R की वैल्यू अभी निकाल ली है 2.74 पारसेक सेकंड। और बेटा एक पारसेक सेकंड कितने के बराबर है, तो एक पार सेकंड की वैल्यू आप जानते ही हैं, π/60 × 60 × 180 रेडियन। तो बेटा ये वैल्यू रख देंगे हम इसमें, तो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। तो बेटा ये वैल्यू पलट जाएगी, तो आपकी ओवरऑल जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 × 10⁻11 × 60 × 60 × 180 अपॉन, बेटा आर देखो कितना है, 9 लाइट ईयर था, तो ये आर जो है ये रहा 9 लाइट ईयर, तो 9 × में 9.46 × 10 की पावर कितना, तो आप कहेंगे सर 15 × में पाई। तो बेटा ये आपकी वैल्यू है, और जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू, ये सेकंड में आ गया है, तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व कर लीजिएगा, जैसे कि हम कर दे 3 से काटा बेटा 3 आ गया, 3 से काटा तो 20 आ गया, और ऐसे बेटा और काटें तो 18 × 6 = 108, 108 दूनी 216, और इसको जैसे ही आप सोल्व करते हैं 9.46 में, तो बेटा ये जो वैल्यू है आपकी 0.73, और ये क्या कह रहा था, फाइंड द पैरेलैक्स, तो थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो किस में आ जाएगी, सेकंड में। तो आपका जो आंसर आएगा वो लगभग कितना आएगा, 0.73 सेकंड। दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। बेटा हमें ये पता है कि ये वैल्यू अपनी आर होती थी, यानी कि 9 लाइट ईयर है, हमसे जो स्टार की लोकेशन है वो 9 लाइट ईयर अवे है, दिस इज द आर। तो ये आर हो गया 9 लाइट ईयर। हमने आर की जो वैल्यू है बेटा सोल्व करके ये निकाल ली थी, और जब कंप्लीट इसको देखा तो आप आर की वैल्यू ये कर दें, या इसमें बेटा ये पुट भी कर सकते हैं, जैसे कि 9 × में 9.46 × 10⁻15, और एक पारसेक सेकंड की वैल्यू हम जानते ही हैं क्या होता है, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो बेटा ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, और आपका इस तरह से बनेगा न्यूमेरिकल, और आप इसको इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 2 लोकेशन है बेटा जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इसकी वजह से कोई ना कोई पैरेलैक्स बनता है थीटा, वो थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया 0.73 सेकेंड। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर हुआ बेटा। चलिए सेकंड की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड न्यूमेरिकल में कहता है कि आपके पास देखिए क्या गिवन है, व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर टेकन, व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर टेकन एट इंटरवल ऑफ 6 मंथ द एंगल ऑफ पैरेलैक्स 4 ऑफ ए स्टार।
तो बेटा गिवन क्या क्या है पहले वो लिख ले। गिवन है अपने पास पैरेलैक्स एंगल, और वो कितना गिवन है बेटा 0.4 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्टार इन पारसेक सेकेंड, तो ये बेटा 0.4 सेकेंड है। तो अब आप इसको समझें, एक सेकेंड जो है बेटा वो कितने के बराबर होता है, तो 1/60 इंटू 60 इंटू π/180 रेडियन के बराबर होता है, ये जैसा कि हम जानते हैं। तो बेटा 0.4 सेकेंड है ये, तो 0.4 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो इतने से ही मल्टीपल जो 0.4 इंटू 1/60 इंटू 1/60 इंटू π/180 रेडियन। ठीक है, ये इतनी की वैल्यू हो गई। अब कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर टेकन, तो मान लीजिए पहले हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज द पॉइंट ए, और ये किसको कर रहे हैं हम, आर टेकन इन द इंटरवल, स्टार को ही कर रहे हैं बेटा, ये अपना कोई स्टार है। तो जब हमने इसको यहाँ से ऑब्जर्व किया, तो ये कह रहा है कि एक बार यहाँ से ऑब्जर्व किया, और जैसे ही आपकी अर्थ रोटेट करती है बेटा, तो अर्थ रोटेट करने के बाद इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, इस पॉइंट पर आ जाएगा, और यहाँ से कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कोई ना कोई पैरेलैक्स बनेगा थीटा, और इस थीटा की वैल्यू ही कितनी थी 0.4 सेकेंड गिवन थी बेटा। यहाँ से और यहाँ तक की बात करें, दिस इज द डायामीटर ऑफ अर्थ, दिस इज द डायामीटर ऑफ अर्थ। तो अगर आपको पैरेलैक्स मेथड ध्यान है, तो डायामीटर ऑफ अर्थ जो होता था बेटा वो क्या होता था, डायामीटर ऑफ अर्थ, तो आप जानते थे यहाँ से हम एक वर्टिकली ड्रा करते थे, यहाँ पे सेंटर आ जाएगा, तो ये आपकी रेडियस बन जाएगी। तो डायामीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। और बेटा रेडियस ऑफ अर्थ, या मैं ये कह दूँ कि जो आपकी यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ लिखने का मतलब है कि हमारी 1 AU, और 1 AU कितना होता था 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान हो AB, तो जब हम AB कैलकुलेट करते थे इसको हम S मानते थे, दिट इज़ 2AS। अगर आपको ध्यान आया हो 2 इंटू में 1 AU, तो बेटा ये कितना हो जाएगा लगभग, तो आप कहेंगे सर ये ट्वाइस रहा, और बेटा इसको हम नियरली कितना लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो आपका ये 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, दिस इज द डायामीटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे ये होगा बेटा। अब ये कह रहा है कि 6 मंथ के ड्यूरेशन के बाद, तो यहाँ पे ये हो गया बेटा, ये आपका हो गया। तो अब आपका डायमीटर यानी कि ये B हो गया, यानी कि L मान सकते हैं, ये आपका R है ही बेटा, L हो गया, R हो गया थीटा। तो मैं जानता हूँ कि थीटा क्या होता है, आप कहेंगे सर L/में R। तो L की वैल्यू कितनी है, ये रहा बेटा 2 इंटू में 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और R हमें जो है वो पता ही नहीं है, लेकिन थीटा आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 0.4 इंटू कितना हो जाएगा π/में, तो ये अपॉन में सारा ऊपर चला जाएगा 180 इंटू में 60 इंटू में 60। तो अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे ही इस पॉइंट को हटाएंगे बेटा एक 10 लग जाएगा, 2 से क्रॉस किया तो 2 2 जा, और 2 से किया तो बेटा 5। ऐसे ही हम इसको सोल्व करें, 1.5 को हटा के 10 लगाएं तो बेटा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 6 से किया 30, और 30 को बेटा 6 से किया 5 छंग 30, और 30 को 6 से किया तो या 60 से किया तो 1800 बेटा। 1800 को 180 से कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 0 0 0 0। ऐसे ही 8 0 0 8 0 0 8 8 64 6 8 एकम 8 और 6 14 बेटा। ऐसे ही हम इसको करें तो ये कितना हो जाएगा 1800।
ठीक है। तो सोल्व करने पर कितना आया ये, आप कहेंगे सर 0 0 0 4 8 और 4 12, 1 और 1 2 और 1 3, 324। अब बेटा इसको 15 से और करिए, तो 15 चौको 60, ये 3 0 लिख लीजिए पहले, फिर 6 आ गया, 15 दूनी 30 और 6 36, 15 3 45 और 3 48, यानी कि कितना आ गया ये, आप कहेंगे सर थीटा इज इक्वल्स टू 486, फिर ये 4 0 बेटा हो गया, इनटू में ये 10 की पावर कितना है 11 तो लिखा ही है, अपॉन में 22/7, तो बेटा यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 22 कट रहा है, तो 2 से काट दो 11, 2 से किया तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो ये हो गया थीटा इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, और 28 ये 30 हो गया, 3 7 2 जा 14, और ये हो गया बेटा 17, और ये 10 की पावर 11 है, ये 10 की पावर 4 है, तो 11 और 4 कितने हो गए 10 की पावर 15, अपॉन में कितना है 11, सोल्व करिए, थीटा इज इक्वल्स टू 11 एकम 11, कितने बच गए 6, 11 5 55, फिर कितने बच गए 5, और ये हो गया 11 चौक 44। ठीक है बेटा, ऐसे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 1.54 और इनटू में 10 की पावर 11 पर सेकेंड, ठीक है, 1.154 इनटू में 10 की पावर 11, ठीक है बेटा। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई आर की। तो अब आर की वैल्यू आ गई, तो अब जब आर आ चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने थीटा लिखा था ना, थीटा, तो ये आर इधर चला गया था थीटा, तो ये जो जितनी भी वैल्यू है बेटा ये सारी आर की वैल्यू आ रही है। तो इतनी वैल्यू आ गई, और 1 पार से 1 सेकेंड में जो वैल्यू है वही है बेटा, तो आर की वैल्यू आई आपकी 154, तो 15 तो थी, और बेटा इसको पॉइंट लगाएंगे तो 10 की पावर 17 हो जाएगा मीटर, और वही 1 पार सेकेंड कितने के बराबर है, तो आप जानते ही हैं 3.084 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 16 मीटर। अब आप इसको सोल्व कर ले, पार सेकंड में निकालना है ना, तो भाई 1.54 इंटू 10 की पावर 17 अपॉन बेटा 3.1 इंटू 10 की पावर 16। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो आप सोल्व कर सकते हैं इसको, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो 100 हो जाएंगे, और यहाँ से आप हटाएंगे तो ये ऊपर तो 10 चला गया, नीचे 100, 10 से 10 ये 17 हो जाएगा, इसमें डिवाइड कर ले बस, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगी पावर। तो 154 में बेटा कितने का डिवाइड कर दे आप 31 का, तो कितना हो जाएगा, लगभग 5 पे चला जाएगा, 5 पे 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो ये 4 पे ही जाएगा बेटा, 4 पे ले लीजिए, 4 एकम 4 और 4 दिया 12, तो लगभग कितना हुआ बेटा 0, 5 में से 2 गया तो 3, फिर ये 300 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 31 में आप कितने का करें, 31 9 से कर लीजिए, 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो लगभग 9 पे चला गया बेटा, तो आपका ये हो जाएगा 2 7 9, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया तो 2, फिर 0 210, अब ये बेटा लगभग 8 पे नहीं 7 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 6 कम 6 6 तिया 18, तो यानी कि 4.96 पार से 1 सेकेंड आया। तो जब 4.96 से तो लगभग बेटा इसको आप 5.0 ही कर सकते हैं, तो इतना ये आपका क्या आ जाएगा पार सेकेंड। हमने ये थीटा की वैल्यू ये रही बेटा, ये थीटा की वैल्यू थी, और जब हमने इसको सोल्व किया तो ये सारा जो है ये निकलता हुआ क्या आया है, आर ही आया है। तो ये बात आप ध्यान रखें, ये आर की वैल्यू थी, एल की वैल्यू है,
थीटा है तो इतना पारसेक सेकंड। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। चलिए बेटा, 2 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, अब तीसरे की बारी है। देखिए आपको क्या गिवन है क्या नहीं है वो चीज़ें आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। या तो आपको डेटा पता हो, और अगर आपको डेटा नहीं पता है तो घबराने की बात नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट के वीडियो में जाकर आप वो चीज़ें देख सकते हैं या खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ए ड्रॉप ऑफ ओलिव ऑयल ऑफ रेडियस, तो बेटा रेडियस ऑफ ओलिव ऑयल वो कितना है बेटा 25 mm, सॉरी 0.25 mm। तो बेटा ये मिलीमीटर है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। 0.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही ये कह रहा है कि स्प्रेड इनटू सर्कुलर फिल्म ऑफ डायामीटर 20 सेंटीमीटर, तो डायामीटर ऑफ सर्कुलर फिल्म वो कितनी दे रखी है आपको। आप कहेंगे सर दिस इज 20 सेंटीमीटर, तो इसको भी बेटा आप 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं। एस्टीमेट साइज ऑफ ऑयल, हमें क्या बताना है कि साइज कितना है उस ऑयल का। तो बेटा एक बात देखिए, डायामीटर हमें गिवन है और हम जानते हैं क्या सर्कुलर है, तो सर्कुलर का जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ ओलिव ऑयल ड्रॉप अपॉन, तो बेटा डायामीटर है तो ये क्या बनाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर फिल्म, ये आप लिख सकते हैं। तो डायामीटर तो क्या है डी है बेटा। वॉल्यूम ऑफ ओलिव तो ये हम जानते हैं जो ऑयल है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेटा ये क्या होता है एरिया, तो आप कहेंगे सर एरिया इज पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ से निकाल लेंगे तो डायामीटर कितना है बेटा, तो डायामीटर आपका 20 इंटू 10 की पावर -2, तो बेटा रेडियस की इतनी होती है d/2, तो ये कितना हो गया 20/2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, तो 110 इंटू 10 की पावर -2, तो बेटा आप इसको कितना लिख सकते हैं फाइनली 1/10 मीटर, या आप इसको 0.1 मीटर आ जाएगा। यहाँ से इसका है ही, तो बेटा d क्या हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, तो 4/3, r कितना है वो रहा रेडियस, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर बेटा इसको सोल्व करें 10 की पावर 2, तो 0.25 है, इसको हटा के बेटा 100 कर सकते हैं, और ये -3, तो 25 गुणा में बेटा 10 की पावर -5 हो जाएगा, तो 25 इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 0.1 है और इंटू में 0.1, बस सोल्व कर लीजिए बेटा। 2500 को 100 हो गया, इंटू में 10 की पावर कितना है 5, इस पॉइंट को अगर हटा दे तो 100 हो जाएगा। 100 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 2 ही हो जाएगा, तो आप इसको 25 - 10 की पावर 7, और ये कितना हो गया 3, इसको करेंगे बेटा लगभग 33 3 99, तो इसको आप सोल्व कर ले बेटा, लगभग कितने पे चला जाएगा 3 3 9, फिर कितना आएगा ये 1 बचेगा 3 3 9, फिर पॉइंट लग जाएगा 3 3 9, 10 की पावर -7 है बेटा। और 33.3 को जब आप सोल्व करते हैं तो लगभग आप इसको जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, तो 333 गुणा में 10 की पावर कितना हो गया -8। और सोल्व करना चाहें तो बेटा लगभग 3.3 इंटू में 10 की पावर -9, और ये किस में आ जाएगा आपका मीटर में आ जाएगा।
तो आप चाहें तो बेटा इसको सोल्व कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर, ये हमने एरिया लिया, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ओलिव ऑयल की जो रेडियस थी वो बेटा मिलीमीटर में थी, हमने यूनिटें बराबर कर ली। डायामीटर ऑफ सर्कुलर फिल्म जो है बेटा वो सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हम ये जानते हैं कि अगर एरिया और डायामीटर को करें तो वो वॉल्यूम ही बन जाएगा। तो डायामीटर हमें गिवन था सर्कुलर का, ये आपका फॉर्मूला हो गया, पाई से पाई कैंसिल। बाकी हमने सारी इसमें एज इट इज वैल्यू ही पुट करी है। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। चलिए फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। आपको बस चीज़ों को देखना है कि कैसे फाइंड आउट की जाए, कैसी चीज़ों को लिखें और कहाँ से क्या करें। फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ आप बढ़ रहे हैं। चलिए बेटा, फोर्थ न्यूमेरिकल है द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी। तो फोर्थ है बेटा द सन्स एंगुलर डायमीटर, वो कितना है बेटा? तो यहाँ पे देखिए एंगुलर डायमीटर इज 1920 सेकेंड, 1920 सेकेंड है। तो बेटा एक बात बताओ, एक सेकेंड कितने के बराबर होता है? पाई अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 180 रेडियन होता है कि नहीं? अगर हाँ तो ठीक है। तो 1920 से में कितना हो जाएगा सेकेंड में? तो इसको 1920 इंटू में पाई अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 180 रेडियन लिख सकते हैं आप। चलिए, ये कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। तो हम जानते हैं कि 1 AU इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो वो बेटा कितना हो गया? तो 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये हम जानते ही है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द डायामीटर ऑफ सन, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ सन, ये हमें निकालना है। व्हाट इज डायामीटर ऑफ सन, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द डायामीटर ऑफ सन। ठीक है बेटा, सभी को दिख रहा होगा। तो डायमीटर निकालना है, तो सीधी सी बात है, हमें एक तो थीटा है, एक अपने पास क्या है बेटा आर है। तो यहाँ पे देखो ये तो थीटा ही हो गया, ठीक है बेटा, और ये आपका क्या हो गया एल मान लो। तो बेटा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द डायमीटर, सॉरी एल निकालना है। तो ये आपका आर है बेटा, रेडियस है ना, ठीक है, आर है रेडियस। तो अब आप क्या क्या सोल्व कर सकते हैं? एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू कितनी है? ये दे रखी 1.496 इंटू 10 की पावर 11 इंटू में थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? तो 1920 इंटू में पाई अपॉन 60 इंटू 180 रेडियन। और बेटा अब आप इसको सोल्व कर लें। रेडियन में वैल्यू है तो 1 रेडियन कितने के बराबर होती है, वो चीज़ें आप सोल्व आउट करके इसके अंदर निकाल सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा और इस फॉर्मूले से आपका बेटा जो भी आएगा वो आंसर ही आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, आप उसको अच्छे से समझिएगा। इसमें हर तरह का न्यूमेरिकल आ चुका है, किस चीज़ों को किस में कन्वर्ट करते हैं ये देख लिया हमने, वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट बीट इन लाइफ ऑफ 60 ईयर। तो आपके क्या कह रहे हैं? लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। बेटा एक आदमी की जो ज़िंदगी है वो उसने कितनी दे रखी है? 60 ईयर। तो बेटा 60 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 60 ईयर है, एक साल में 365 दिन है बेटा, एक घंटे एक में उसमें दिन और रात में 24 घंटे हैं बेटा, 60 मिनट है और 60 सेकंड है। तो इतना सेकंड हो गया। लेकिन अगर हम देखें बेटा तो 60 ईयर में कुछ लीप ईयर भी आएंगे।
तो अगर 60 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 15 लीप ईयर आते हैं। तो बेटा यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी, तो लीप ईयर में जो दिन है वो 66.5 24 इंटू में 60 इंटू 60। तो बेटा ये किसकी वजह से आया? आप कहेंगे सर 15 लीप ईयर की वजह से आया, ड्यू टू 15 लीप ईयर, ये वैल्यू, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो हार्ट बीट है वो कितनी गिवन है? हार्ट बीट, तो बेटा हार्ट बीट बनने का जो समय है वो कितना है? 0.8 सेकेंड है। तो ये वैल्यू भी आपकी सेकंड में है, ये भी सेकंड में है। तो टोटल नंबर ऑफ पल्स कितनी बनेगी बेटा? तो टोटल कितनी है? 60 इंटू 365.25 इंटू 24 इंटू में 60 इंटू 60, और इसको बेटा कितने से डिवाइड कर दे? 0.8 से। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पल्स आ जाएगा। तो जिसकी जितनी एज है बेटा उसमें हार्ट बीट बनने का जो पल्स रेट है वो 0.8 सेकेंड है। तो बेटा आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि किस तरह से न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे। हमें क्या दे देता है? पैरेलैक्स क्या दे देता है, रेडियस क्या दे देता है, उसका बेस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट करके वैल्यू को आप सोल्व करना सीख ले, पता करना सीख ले कि कौन सा डेटा किसके लिए है। तो बेटा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक बेटा।